अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, ये जुमेरात की शाम है और मैं तैयारी कर रही हूँ जुमे के लिए। जुमे के खाने की तैयारी कर रही हूँ। फ़िश को मैरिनेट करना है तो वो ज़ाहिर है 1 दिन पहले होगा। वैसे भी जुमा आपको पता है बिज़ी तरीन डे होता है, ख़ास तौर पे सुबह का वक़्त, नमाज की वजह से भी और सबके घर होने की वजह से भी। तो तैयारी जो है हमें उससे पहले ही करनी पड़ती है। 1 दिन पहले मैं तो ख़ास तौर पे कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने जनाब ये फ़िश के पीसेस किए हैं, बोनलेस फ़िश है। और इसको अब मैं जनाब धो धो के रख दूँगी। पहले इसको डिफ्रॉस्ट किया है और अब इसको धो के और पानी निचोड़ने के लिए रख दूँगी। 2 फ़िले थे और ये 2 तरह की फ़िश मैं बना रही हूँ। एक तो मैं सिंपल फ़िश बना रही हूँ, जो हम नॉर्मल पाकिस्तानी फ़िश होती है, एयर फ्रायर में बनाऊँगी। और दूसरी मैं बना रही हूँ लंदन फ्राइड फ़िश, जो मेरे हस्बैंड शौक़ से खाते हैं और उसी के लिए उन्होंने फ़िले लिए थे। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर वो इतनी पसंद नहीं आती क्योंकि फ्राइड होती है और ऑयल उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैं अपने लिए जो है वो बना रही हूँ पाकिस्तानी फ़िश, और उनके लिए बना रही हूँ लंदन फ्राइड फ़िश। और अब जनाब क्या हुआ है कि लहसुन की पेस्ट नहीं है। वैसे तो मैं फ़्रेश ही बना रही थी, मतलब उसी वक़्त कूट के उसी वक़्त बना ली। लेकिन अब जो है मुझे ज़्यादा चाहिए थी और 1-2 सालन में भी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने जितना मेरे पास लहसुन पड़ा था उसमें आधा लेकर और उसको पहले माइक्रोवेव करूँगी 30 सेकंड के लिए, ताकि उसका छिलका जो है वो आसानी से निकल जाए। छिलका आसानी से निकल जाएगा तो फिर उसको छीलने में आपको पता है कितनी आसानी होती है और फटाफट जो है वो मेरी पेस्ट बन जाएगी। इतने काम थे, कल मैं 2 घंटे तकरीबन किचन में शाम को खड़ी रही हूँ और फिर जाके ये काम ख़त्म हुए हैं। हमारा तो आपको पता है ना कोई फ्राइडे, ना सैटरडे, ना संडे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे लिए तो हर वक़्त काम है और इसका बड़ा अजर भी है। मैं भी अल्लाह मियाँ इसका हमें कितना सवाब देता हो जो हम दिल से काम करते हैं। अब जनाब अफ़रा-तफ़री मुझे थी और वो मैंने गरम ही थे, अभी लहसुन छिले गए थे और वो सही अभी पिसे नहीं हैं क्योंकि वो गरम थे, और अगर मैं उनको ज़्यादा वो करती तो ढक्कन ही उड़ के परे मशीन का जा पड़ता, क्योंकि स्टीम बन जाती वो प्रेशर डालती। तो इसलिए मैंने जो है उसको एज़ इट इज़ छोड़ दिया है थोड़ा-सा घुमा के, ताकि इसकी स्टीम निकल जाए और उसके बाद जो है मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। कभी भी आप भी बंद चीज़ को गरम-गरम को मत पीसा करें, या फिर उसमें कोई ऐसा आउटलेट रखें जिससे स्टीम बाहर निकल जाए। अगर चारों तरफ से बंद होगा तो अल्लाह रहम करे बड़ा हादसा होने का ख़तरा होता है। उसके बाद जनाब मेरे दही फुल्कियाँ जो मैं बना के रखती हूँ हमेशा फ्रिज में, वो ख़त्म हो गई थी और साथ ही मैंने कहा जब तक ये ठंडा होता है फ़ारिग बैठूँगी या कुछ करूँगी उससे बेहतर है कि मैं ये कर लूँ, मतलब भल्ले अपने बना लूँ, फुल्कियाँ बना लूँ। इसमें मैंने थोड़ा-सा लहसुन डाला था, वही जिस तरह मेरा 10 दफ़ा मैंने रेसिपी दी हुई है। और उसके बाद मैंने इसमें जनाब थोड़ा-सा 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर डाला है और नमक डाला है, थोड़ा-सा कुटा हुआ लहसुन डाला है और इसको अब मैं घोल के इसका बैटर तैयार कर लूँगी। थोड़े-थोड़े पानी डाल के और बैटर तैयार करने के बाद इसको कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी, 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद जनाब मेरी जी गार्लिक की पेस्ट भी तैयार हो गई थी। अभी इतनी सही हुई नहीं जो मैंने ब्लेंडर मारा है ना, फिर मैंने ऑयल डाल-डाल के उसको थोड़ा-थोड़ा पीसा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी 1-2 दफ़ा। अब मैं अपनी फ़िश मैरिनेट कर रही हूँ, पानी सारा इसमें से निचड़ गया था। इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी थोड़ी-सी डाली थी, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, अजवाइन और हल्का-सा बेसन 1 चाय का चम्मच और लेमन का रस, नींबू का रस, वो डालकर और मैंने इसको मैरिनेट करके अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया था सारी रात के लिए फ्रिज में। वैसे तो बोनलेस है और पतले-पतले फ़िले हैं, ये 10 मिनट में भी 15 मिनट में भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट निकल आएगा। लेकिन क्योंकि मुझे बनानी ही कल थी, अगर शाम को बना लेती तो फिर कल क्या करती? इसलिए मैंने जो है वो तैयार करके हर चीज़ रख दी थी। देख लें जी, फ़िश को मैंने मसाला वगैरह लगा के छोड़ दिया, अब इसको फ्रिज में रखूँगी। अब दूसरी फ़िश को मैरिनेट करूँगी। उसमें जनाब लेमन का रस, लंदन फ्राइड फ़िश की भी रेसिपी है मेरे चैनल पर, उसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी है।
इसमें जनाब मैंने लेमन का रस और 7 सुरख मिर्च, नमक और मस्टर्ड पेस्ट ये चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया था, मतलब हर पीस पे अच्छी तरह मल लिया था। और उसके बाद जनाब इसको मैं जो हूँ वो इसको भी छोड़ दूँगी रात के लिए और इसका बनाऊँगी फिर मैं बैटर। बैटर बना के वो चिल्ड बैटर हमें चाहिए होता है, तो वो चिल्ड ही बनाऊँगी। उसके लिए मैं ठंडा पानी उसी वक़्त इस्तेमाल करने की बजाय, ठंडा पानी मतलब हाथ के हाथ डालने की बजाय मैं रात को ही इसको भी बना के रख देती हूँ। उसका ये फ़ायदा होता है कि बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा चिल हो जाता है। हमें इसके लिए चिल बैटर ही चाहिए होता है। वैसे तो इसमें आप स्पार्कलिंग वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने स्पार्कलिंग वाटर था नहीं और इतना कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होता, सेम रिज़ल्ट ही आता है। तो इसके लिए मैंने 3-4 जो टेबल स्पून है वो मैदा के लिए, ऑल पर्पज़ फ्लावर जो होता है, और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डाला है, थोड़ा-सा नमक डाला है और ऑयल डाला है। बस ये डाल के इसको अच्छी तरह घोल के इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो ये मेरी लंदन फ्राइड फ़िश का भी तैयार हो गई है और मेरी अपनी माशाल्लाह पाकिस्तानी फ़िश भी तैयार हो गई है। और इसको सिर्फ़ अब फ्राई करना है, अपना एयर फ्राई करूँगी, इनका फ्राई करूँगी तो वो भी फ्रिज में रख दूँगी। तो चलें जी, ये काम तो मेरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है पानी की वो आपने बैटर की पतली ही रखनी है, अगर मोटी थिकनेस ऊपर आ जाएगी तो फ़िश का मज़ा ख़राब हो जाएगा। ये थोड़ा-सा रनिंग फॉर्म में ही हो। साथ ही बेटी को फ्रूट काट के दे रही हूँ, नाशपाती और खजूरें। आम जो था वो देती तो एक और फ्रूट भी, आधा केला भी देना था, लेकिन उसने जनाब क्योंकि मैंगो के 2 पीस खा लिए थे दोपहर में, तो वो तो खाने को भी तैयार नहीं थी। लेकिन बहरहाल मैं उसको जाके उसके कमरे में पकड़ा के आ गई हूँ। और उसके बाद जनाब जो मैंने गार्लिक पेस्ट बनाई थी वो देखें, मेरा सांचा देखें आप, इसका मोल्ड देखें और मेरी गार्लिक पेस्ट देखें। और साथ ही ये जनाब मैंने वो भी बना ली थी फुल्कियाँ अपनी। ये सुबह की चाय है जो हमने पी है, और ये जनाब हस्बैंड साहब अपना कोई दवाइयों का काम कर रहे हैं और बेटी अपना नाश्ता कर रही है। ये इसका फेवरेट जगह है और यहीं ये बैठ कर करती है हमेशा। बर्तन हैं जो मेरे इंतज़ार में पड़े हैं नाश्ते के, वो इंशाल्लाह अब मैं धो लेती हूँ। हाथ के वो भी धुल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बारी आई है सबसे इम्पोर्टेंट काम की, और वो है जनाब मुझे जो राइस बनाने हैं उसके लिए वोक निकालूंगी। ये मैंने चाइनीज़ का सामान एक जगह इकट्ठा रखा हुआ है ताकि ढूंढने में किसी को भी बनाना हो तो किसी ने बनाना नहीं होता। वैसे बंदा सोच ही लेता है शायद किसी को कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वो यहाँ से आराम से निकाल ले। और इसके लिए जनाब चावल तो मैंने एक रात पहले ही बॉईल करके रख दिए थे। चावल बॉईल करके रखने का ये फ़ायदा होता है कि ये जो है ठंडे हो जाते हैं और अलग-अलग रहते हैं और जुड़ते नहीं हैं। ये देखें माशाल्लाह खिले-खिले चावल जो हैं वो तैयार हैं। अब इसकी मैं रेसिपी इसलिए मतलब इसको मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया कि रेसिपी इसकी मैं 50 दफ़ा दे चुकी हूँ और पता नहीं आप लोग बनाते भी हैं कि नहीं, लेकिन बहरहाल इसमें वही जो लहसुन को ब्राउन करके सोया सॉस, चाइनीज़ सॉल्ट, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर डालकर और आखिर में सब्ज़ प्याज डाल दिया और सबसे आखिर में जो है वो सेसमी ऑयल डाल दिया और इसको मैंने निकाल लिए हैं ताकि ये वोक जो है मैं धो के रख सकूँ। उसके बाद वही जो हमारी रूटीन होती है, चूल्हा साफ़ करना फ्राइडे को और बीच में एक आध दिन करती हूँ। फ्रिज भी बाहर से बहुत गंदा हो रहा था हाथ लग लग के और पुराना बहुत हो गया, इस पे येलो सा कलर आ जाता है इसके हैंडल्स पे ना, हैंडल्स के नीचे। उसको भाई अच्छी तरह साफ़ किया ताकि ना जुमे का दिन है जब हम नहा धो के साफ़ सुथरे होके बैठे हैं तो चीज़ें भी जितनी अच्छी निखरी हुई हों। फ्राइडे हमारे लिए ज़ाहिर है एक ख़ास अहमियत का हामिल है। बहरहाल इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और अब जनाब अज़ान होने का भी वक्त है और अज़ान के फ़ौरन बाद बंगाली भी आ जाता है काम करने के लिए। कूड़ा भी शायद आपको नज़र आ रहा हो मेरा कितना ज़्यादा भरा हुआ है, वो भी आएगा तो वो भी साथ के हाथ पे, वो तो खैर सारा करके ही जाता है। आज तो खैर काम करके चला गया और बहुत ही अच्छा काम करके गया, क्योंकि आज मैंने ज़रा पास खड़े होके भी काम करवाया है उससे। मैंने उसे कहा है कि आप जो हो वॉशरूम वगैरह के फ़र्श जो है वो इतने अच्छे नहीं धोता था, उसको आज अपने सामने खड़े होके धो के बल्कि दिखाया है और उसके बाद जनाब वो समझ गया और करके खैर अच्छा काम किया।
अब ये बेटी आई थी, ये पता नहीं अब क्या फरमाइश कर रही है आज, क्योंकि माशाल्लाह वीकेंड है, बाहर जाना है, वो मुझे किसी चीज़ पे वो करने की कोशिश कर रही होगी। खैर, मनवा ही लेते हैं बच्चे, जो बात जायज़ हो मान भी लेनी चाहिए और जो नाजायज़ बात हो उससे तो खैर बचना ही चाहिए। नाजायज़ बात का तो खैर कोई फ़ायदा ही नहीं है और ना बच्चों को इस चीज़ की आदत बनानी चाहिए कि वो हर बात पे ही ज़िद करना शुरू कर दें। और अब जनाब ये मैरिनेटेड जो फ़िश थी मेरी, उसको अपनी तो मैं पाकिस्तानी फ़िश, प्यारे वतन की प्यारी फ़िश, उसको जनाब मैं डाल रही हूँ एयर फ्रायर में और ये इसमें हो जाएगी इंशाल्लाह। और जब तक ये मैं हस्बैंड साहब की बैटर में डिप करके कर रही हूँ फ्राई। इन पीसेस को पहले मैंने रोल कर लिया था सिंपल मैदे में और उसके बाद ये आमों का ये हशर हुआ है। ये यमनी आम है और 2 दिन में ही गल जाते हैं। बहरहाल आज मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ। साथ ये मेरी फ़िश भी माशाल्लाह तैयार हो गई है। ओके जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।